लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप जो है ना कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे ही देती हैं, जिसमें आजकल हमारा मौसम जो है ना उसमें हमारा इख्तियार नहीं है ना, उसमें इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें हमने भी कंट्रीब्यूट की हुई हैं। हम बात करें मुल्क के मैदानी इलाकों में इस वक्त जो शदीद धुंध पड़ रही है और शदीद धुंध के बायस मलगूबा सा मुझे नजर आता है, धुंध भी है स्मॉग भी है, मिक्स हो गया ना सब कुछ। वो धुंध तो हम बचपन में ही देखते थे, अब तो स्मॉग को ही हम धुंध कह रहे हैं। बहरहाल जी, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर से कोट मोमिन और पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे, दरखाना से फैजपुर तक बंद है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे की बात करें तो वहां पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक को रोका गया है और मुल्तान सखर मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अब ये मोटरवेज को तब बंद किया जाता है जब बिल्कुल ही जो विजन है वो या तो सिफर पर आ जाए या बिल्कुल सिफर के आसपास ही हो, ताकि किसी भी हादसे से, बड़े हादसे से बचा जा सके। मोटरवे पे गाड़ियों की स्पीड चूंकि इतनी ज्यादा होती है, फिर वो छोटा सा एक हादसा नहीं होता, फिर बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इस तरह के माजी में हमने कई वाकयात देखे हैं। बड़ा ज़रूरी होता है कि विजिबिलिटी को चेक करते रहें और इस तरह की अपडेट्स जो है ना वो जो ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशली मोटरवे पुलिस जो है उनकी तरफ से आती रहती है। तो ये थोड़ी देर पहले के स्टैट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अभी जो सिचुएशन है वो जैसे ही आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ मोटरवेज को खोल भी दिया गया है और लोग वहाँ पर बासानी ट्रैवल भी कर रहे हैं। अच्छा जी, धुंध की वजह से कहा जाता है कि भाई अगर आपको बहुत ज़रूरत है ना तो आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज निकलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप तफरी के लिए घर से बाहर निकल जाएं तो ये अक्लमंदी नहीं होगी। अच्छा, और बाकी मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन मौसम की रहने वाली है ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन AQ इंडेक्स, क्योंकि हमने धुंध के साथ साथ जिक्र कर दिया था स्मॉग का भी, तो वो सिचुएशन ये है कि लाहौर का AQ इंडेक्स थोड़ी देर पहले जो रिकॉर्ड किया गया वो 181 है, 181 है। और सब दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन अब फोरकास्ट जो है वो आ गई है कि बारिश होने वाली है। ऑलमोस्ट NDMA जो है ना वो ये कह रहा है कि बारिश होने वाली है और NDMA के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब कौन कौन से शहरों के अंदर ये बारिश हो सकती है और किनको तैयारी करनी चाहिए ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ मोहन विर्क साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर फोरकास्टिंग MET, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। विर्क साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बताइए ज़रा, हमें अपडेट कीजिए कि बारिश कब हो सकती है। वैसे तो दिसंबर के आगाज़ में भी फोकास्ट थी, लेकिन बारिश ऐसे हुई नहीं। स्पेशली अगर मैं इस्लामाबाद लाहौर की बात करूँ, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई। अब कितने चांसेस है बारिश होने के? देखें, अभी तो फिल वक्त बारिश जो है ना ही मैदानी इलाकों में है, ना ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदनवा में बारिश के चांस हैं। अभी आने वाले दिनों में मौसम जो है ना इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम जो है 20 के बाद एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे मगरबी इलाके पाकिस्तान के होंगे, जिसमें बलूचिस्तान के भी इलाके होंगे और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और हो सकता। NDMA कह रहा है कि बारिश होने ही वाली है और शायद 18 तारीख तक बारिश रहेगी। तो ये तो उनके स्टैट्स हम शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ। आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हो। देखिए, जो बारिश है, बारिश तो इन इलाकों में नहीं है, ना ही पंजाब में है और ना ही सिंध के इलाकों में जो है ना वो बारिश है, ना ही अभी बलूचिस्तान में कोयटा वाली साइड पे थोड़ी बहुत जो है ना वो बारिश अगले 24 घंटे में जो है ना वो हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना बाकी इलाकों में कोई नहीं है। जबकि जो बलाई, जी मैं वही पूछने लगी कि बलाई इलाकों का बता दें। बलाई इलाकों में अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की और बलाई खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें चित्राल के इलाके शामिल हैं, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे में बादल भी रहेंगे, क्लाउडी होगा और पहाड़ों पर, बुलंदो बाला पहाड़ों पर जो है ना वो स्नोफॉल भी होगी। बाकी किसी इलाके में, पाकिस्तान के जो नीचे वाले इलाके हैं, वहां पर कोई बारिश के चांसेस आने वाले दिनों में नहीं है। ठीक है, और ये कितना ख़तरनाक वैसे हो सकता है, अगर थोड़ा सा आप इसके ऊपर चर्चा करें विर्क साहब, क्योंकि बारिश होना अब कहा जा रहा है कि ज़रूरी भी हो गया है ये स्मॉग की वजह से। मैं कल लाहौर में थी और वापस आते हुए जो मैंने सिचुएशन देखी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ही हेज़ी हो चुका है और इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है। कितना नुकसान हो रहा है इस बारिश के ना होने से?
देखिए जी, बारिश अगर नहीं होती तो जाहिर बात है इसका जो है ना लोगों में जो गले की बीमारियां और सांस में मसले मसाइल, ये इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। लेकिन जो है अभी जो हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ पर धुंध जो है ना वो बरकरार रहेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आज भी बहुत ज़्यादा शदीद धुंध थी, और आने वाले दिनों में भी जो है ना वो इन्हीं इन्हीं इलाकों में, मैदानी इलाकों में, ख़ास तौर पे मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद, लाहौर के गिरदनवा के इलाके, जैसे जिस तरह के शेखपुरा के इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो धुंध डेंस होगी, ज़्यादा शदीद धुंध पड़ेगी, और ऊपर भी जो है ना वो धुंध होगी। तो आने वाले दिनों में आपको धुंध नजर आएगी। अभी बारिश का चांस नहीं है, अलगरज जो दिसंबर का आखिरी अशरा है 20 के बाद एक बारिश वाला सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे जो है ना कुछ इलाकों में बारिश हो जाएगी। हो सकता है कि उसके बाद कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन धुंध जो है वो ये शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जो होंगे यहाँ पर वो रहेगी। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा अब जो सयाह हैं वो जैसे ही बर्फबारी का सीजन शुरू होता है तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो मरी का रुख करते हैं, क्योंकि वो नज़दीक भी है बाकी इलाकों से और वहाँ पर लोगों का रश देखने में आता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं मरी में बर्फबारी के कब इम्कानात हैं, कब प्रेडिक्शन है? देखिए, मरी में अभी तो अगले चंद रोज में या रवां हफ्ते में तो कोई चांस नहीं है बर्फबारी का ना। तो उसके बाद इस वीकेंड में एक बारिश वाला सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा, और उसमें जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो है बलाई इलाके जो हैं वहाँ पर जो है ना वो बारिश भी होगी और बर्फबारी भी होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये बता के गए हैं कि भाई अभी जो है ना बारिश का कोई फिलहाल नहीं है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन आखिरी अशरे के अंदर बारिश हो सकती है। तो वो तमाम लोग ख़ास तौर पर जो मरी घूमने गए हुए इंतज़ार कर रहे थे बर्फबारी का, बड़ा अफसोस हुआ, आपने गलत वक्त चुन लिया। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है, सिस्टम गलत भी साबित हो सकता है। तो अपनी उम्मीदें और दुआएं जो है ना वो जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।